हेलो एवरीवन, मैं हूं अनीस और आप देख रहे हो मार्वेलस एजुकेशन। हर किसी के दिमाग में एक सवाल रहता है कि सर जी हम हर रोज़ खाना खाते हैं और खाने के बाद हमारे बॉडी में क्या होता है ये मुझे नहीं पता। और ऐसा पता नहीं क्या चीज़ होता है हमारे बॉडी के अंदर जिसकी वजह से हमें ताकत मिल जाता है। थोड़ा मुझे ये चीज़ें बताओ ना कि इस हमारे बॉडी में खाना जाने के बाद उसके साथ क्या क्या होता है। तो चलो आज मैं इसी टॉपिक के ऊपर लाया हूँ ये वीडियो। चलो टाइम वेस्ट ना करते, चलो स्टार्ट करता हूँ मैं आज का ये वीडियो। दोस्त मैं ये बता दूं कि हमारे इस दुनिया में जो है ना अलग अलग तरह का इंजन है, मशीन है, बहुत सारा चीज़ है। जैसा काम वैसा उसका नाम भी होता है। अब सब लोग सुने ही होंगे। अब इसका भी नाम अपने काम के हिसाब से ही मिला है। काम ये क्या करता है तो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में तोड़ देना। जो खाना जो एक्चुअल बनाने का काम जो होता है ना वो करता है प्लांट। अब प्लांट किया होता है तो प्लांट बनाकर फूड को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रखा होता है और उसको सिंपल फॉर्म में तोड़ना होता है। तो तोड़ने को प्रोसेस को क्या कहते हैं, डाइजेशन। तो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में तोड़ना ही क्या कहलाता है, हमारा कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में तोड़ना ही डाइजेशन कहलाता है। और डाइजेशन का प्रोसेस जो करे उसको हम लोग कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ऐसा सिस्टम, ऐसा मशीन जो डाइजेशन का काम करे उसको क्या कहेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ये डाइजेस्टिव सिस्टम किसका हम पढ़ने जा रहे हैं, ह्यूमन का। इसलिए मैंने हेडिंग दे रखा है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ध्यान से सुनना क्योंकि ये जो मशीन है ना वो तुम्हारे बॉडी के अंदर ही लगा हुआ है, उसी का बात मैं कर रहा हूँ। अब ऐसा है कि सबसे पहले मुझे ये जानना है कि इस बॉडी पार्ट में क्या क्या चीज़ें होता है जो कि हेल्प करता है। मैं बता दूं कि इस पूरे कलेक्शन को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, या फिर दूसरा कहीं कहीं तुम्हें गर्ड्स नाम से भी मिलेगा। जो पूरा A to Z हमारा पार्ट्स है ना इन सबको एक साथ हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। वो ऐसा ट्यूब जिससे होकर हमारा फूड हमारे बॉडी में पास होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। अब एलिमेंट्री कैनाल को अगर देखा जाए ना तो लगभग 6 से 9 मीटर तक लंबा होता है। और 6 से 9 मीटर, छोटा बच्चा होगा तो उसका एलिमेंट्री कैनाल छोटा होगा। बड़ा आदमी हो जाता है तो जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वैसे वैसे एलिमेंट्री कैनाल थोड़ा बड़ा होता है। कोई लंबा आदमी होगा ना तो उसका भी एलिमेंट्री कैनाल थोड़ा लंबा होगा, नाटू रहेगा तो छोटा। अब ये जो है एलिमेंट्री कैनाल 6 से 9 मीटर क्या होता है मेरे दोस्त, बिल्कुल वेरी करता है। अब एलिमेंट्री कैनाल के बारे में तो हमें पता चल गया कि इस पूरे को हम लोग एलिमेंट्री कैनाल बोल रहे हैं। एलिमेंट्री कैनाल में होता क्या क्या है सबसे पहले मैं यही बताऊंगा, उसके बाद उसका काम बताऊंगा। पहले नाम तब फिर काम, बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं किसका बात करने वाला हूं, इसके A to Z पार्ट्स का, जिसमें सबसे पहला पार्ट कौन आता है, माउथ आता है। अब जो मैं कंटिन्यू बोलने जा रहा हूँ स्पीड में वो किससे बोलते हैं, माउथ से ही बोलते हैं। वही माउथ के थ्रू बोलते हैं हम लोग। जो हमारा 2 लिप अप डाउन हो रहा है ना वही माउथ है। इससे सिर्फ और सिर्फ एक ही काम होता है। वो कौन काम होता है, फूड का एंट्री और एग्जिट। खाने का अच्छा लगा तो खा लिए हैं, इसी माउथ के थ्रू अंदर एंट्री मारे, और अच्छा नहीं लगा तो बाहर फेंकने के लिए भी यही माउथ ही है हमारा। अब दूसरा क्या है हमारा, इसके बाद जैसे फूड को हम लोग डालते हैं तो एक हम लोग कैविटी में पतला सा खाली सा खोखला सा जगह होता है, उस खोखला सा जगह में डालते हैं जिसका नाम क्या है, बकल कैविटी। वो वही कैविटी है जिससे हम लोग कंटिन्यू बकर बकर करते हैं। अब बकल कैविटी के अंदर जैसे ही फूड गया तो उसके अंदर 2 चीज़ें, पहला हमारा ऊपर और नीचे लोअर जॉ में, अपर जॉ और लोअर जॉ में हमारा बहुत सारा टीथ अवेलेबल है। यही टीथ क्या करता है, उसको छोटा छोटा पार्ट में ब्रेक करता है। और अंदर साइड क्या है, हमारा टांग अवेलेबल है। अब इससे जब फूड आगे की तरफ बढ़ता है तो ये पतला सा एक ट्यूब ऐसा बना होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ से ऐसा शुरू होता है और हमारे नीचे तक लेके जाएगा। और ये जहाँ इसी ट्यूब को हम लोग क्या कहते हैं, इकोफेगस कहते हैं। ये इकोफेगस पतला सा पाइप से होते हुए हमारा फूड आता है कहाँ तक, एक जे जैसा ऐसा दिखने वाला एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या कहते हैं, स्टोमक। और उसी स्टोमक के अंदर जाके फूड चला जाता है, जिसमें कहते हो कि तुम्हारा पेट भर गया। क्या पेट भर गया मतलब कौन, ये स्टोमक भर गया क्या। ये स्टोमक जो होता है कंटिन्यू ऐसे रबड़ जैसा होता है, समझ लो ना कि एक तरह से जैसे बैलून होता है ना वैसे बैलून ही होता है। खाओगे तो थोड़ा एक्सपेंड कर जाएगा, नहीं खा रहे हो तो थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट किए रहेगा ऐसा। अब कुछ लोग महान बालक होते हैं। महान बालक कहने का मतलब समझो, कहने का मतलब ये कुछ लोग से पूछो कितना खाए हो, ये नहीं पढ़ा होगा ना, इसके बारे में नहीं जानकारी हो तो बोलेगा हे जान गर्दन तक फूड खाओगे तुम, पागल हो गए हो। होता क्या है, इसमें जैसे ही फूड तुम डालोगे तो ये एक्सपेंड कर जाएगा बहुत ज़्यादा। रखने का जगह होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर बाहर फेंक देगा। कभी भी इस इकोफेगस के अंदर फूड कभी नहीं भर के रुका रहता है।
जब भी रुकना होगा तो कहाँ रुकेगा, इस स्टोमक के अंदर रुकेगा। अब गर्दन तक खाने वाला मत बोलना कि यहाँ तक खा लिए बाराती में गए तो। अब इसके बाद फूड जब आगे बढ़ेगा तो कहाँ तक बढ़ेगा, यह स्टोर करने का काम यही स्टोमक करेगा। और स्टोमक से आगे जब बढ़ता है तो हमारा यहाँ पे बहुत सारा ऐसा कॉयल शेप्ड एक हमारा छोटा छोटा पाइप जैसा ट्यूब जैसा होता है, एकदम वहीं पे कॉइल्ड रहता है, घुरमुरा के एक जगह सांप जैसे एकदम बैठा रहेगा। इसी ट्यूब को हम लोग क्या कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड जब आगे की तरफ बढ़ता है तब यहाँ से ये एक हमारा इस तरीके से लार्ज इंटेस्टाइन रहता है। लार्ज इंटेस्टाइन से चारों तरफ से होते हुए फिर कहाँ जाता है, ये रेक्टम के अंदर। जैसे ही लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम के पास आता है तो रेक्टम के पास से फिर फूड बाहर चला जाता है। ये हमारा लास्ट वाला कौन होता है, एनस, पतला सा ओपनिंग। वेस्ट मटेरियल कहाँ स्टोर होगा, रेक्टम के अंदर, और उससे बाहर हो जाएगा एनस के थ्रू। अब हम लोग जानते हैं कि ये तो हो गया हमारा बॉडी, ये बॉडी के अंदर एलिमेंट्री कैनाल जो होता है उसका पूरा A to Z पार्ट का नाम। अब यहाँ पे जो मैंने बताया कौन कौन, एक स्मॉल इंटेस्टाइन और दूसरा लार्ज इंटेस्टाइन। अगर मैं बात करूँ स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है मैं बता दूं कि ये स्मॉल नाम है, लेकिन अगर इसका लेंथ का बात करें हम लोग तो कितना मीटर इसका लेंथ होता है, लगभग 6 से लेकर 7.5 मीटर तक का लंबाई होता है। अब 6 से 7.5 मीटर कहने का मतलब ये छोटा में वही, एज कम होने पे उसका साइज कम होगा, बड़ा होने पे उसका साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अब ये वही, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन में देखा जाए तो 1.5 मीटर का। अब सर जी बोलोगे यहाँ तो आप तो उल्टा बता रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन बोल रहे हैं इसका साइज दिखा रहा है बड़का चका, लार्ज इंटेस्टाइन बोल रहे हैं साइज दिखा रहे हैं छोटा। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा ये नाम जो है एक्चुअली इसके लेंथ पे नहीं दिया गया है, इसके वॉल्यूम के आधार पे दिया गया, उसमें कितना हम लोग खाना रख सकते हैं इसके आधार पे दिया गया है, लंबाई के आधार पे नहीं दिया गया है। तो कहने का मतलब यह है ज़्यादा जो कैपेसिटी है वो किसका होता है, वॉल्यूम या कैपेसिटी, वो स्मॉल इंटेस्टाइन का कैपेसिटी हमारा कम होता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन का कैपेसिटी जो होता है ज़्यादा होता है, इसलिए इसका लार्ज नाम रखा गया, उसमें ज़्यादा हट सकता है ना। ओके, अब आगे देखिए हम लोग बात करते हैं अब डाइजेशन का। कि अब तो ये तो हो गया पूरा चीज़ों का नाम। अब मुझे ये बताइए कि डाइजेशन कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहले मैंने किसका बताया, माउथ का बताया, जहां मैं फूड को रखूंगा। फूड को कहाँ रखेंगे, सबसे पहले माउथ से होते हुए जाएंगे बकल कैविटी के अंदर। डाइजेशन का प्रोसेस जो है मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल फॉर्म में तोड़ने का काम जो होता है वहीं से शुरू होता है। कहाँ से, माउथ के पास से, हमारा बकल कैविटी के अंदर से। बकल कैविटी के अंदर क्या क्या चीज़ें होता है, बकल कैविटी के अंदर 3 चीज़ होता है। कौन कौन, पहला होता है हमारा टीथ यानी कि दांत। दांत क्या करेगा, दांत से फटाफट फटाफट ऐसे खा खा के एकदम दबा दबा के उसको फूड को छोटा छोटा तोड़ लेते हैं, यानी कि च्यूइंग करते हैं। जब फूड टूट जाए तब हम उसके टूटते वक्त ही हम लोग को उसमें मिक्सअप करने की जरूरत होता है। जो नहीं टूट रहा है बीच में जो स्टोर्ड है उसको घुमा फिरा करके हम लोग मिक्सअप करें, उसके लिए कौन होता है, टंग होता है। इसके बाद से हमारा होता है उसके अंदर एक ग्लैंड, उस ग्लैंड का नाम क्या है, सिलेवरी ग्लैंड। सिलेवरी ग्लैंड ही वो ग्लैंड होता है जो क्या करता है, जो सलाइवा सिलेवरी एमाइलेज नाम का एक डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करता है। अभी सर जी डाइजेस्टिव एंजाइम क्या होता है, एक तरह का केमिकल ही समझ लो जो कि फूड को ब्रेक करेगा। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में एक दूसरे से ऐसे जुड़ा हुआ है ना, तो उसके उस पर ऐसा समझ लो कि हम लोग एक केमिकल डाल रहे हैं ताकि टूट कर अलग अलग हो जाए, और यही कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल फॉर्म में तोड़ने का काम करता है। यहाँ पे कौन सा चीज़ टूटता है, तो हमारा फूड में स्टार्च जो होता है वो डाइजेस्ट हो जाता है। ये सिलेवरी एमाइलेज किसको डाइजेस्ट करता है, स्टार्च को। तो डाइजेशन का प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है, ये हमारे माउथ के अंदर से ही या बैकल कैविटी के अंदर से ही स्टार्ट हो जाता है। ये इसीलिए इसको कहा जाता है कि फर्स्ट डाइजेशन का साइट है ये, जहाँ से डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। अब तो ये हमारा समझ गए कि माउथ के अंदर क्या क्या चीज़ें होने वाला है। हमारा इकोफेगस के अंदर किसी भी तरह का डाइजेशन प्रोसेस नहीं होता है, इसके अंदर सिर्फ फूड आगे की तरफ बढ़ता है। अब फूड जब आगे बढ़ता है तो मैं बता दूं कि फूड आगे बढ़ते वक्त इसमें 2 चीज़ें होता है। पहला जिसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट और दूसरा जिसको बोलते हैं एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब ये पेरिस्टाल्टिक एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है, जैसे ही फूड समझ लो कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है इकोफेगस के अंदर। इकोफेगस के अंदर जैसे ही आया तो होता क्या है कि फूड ऊपर और नीचे पूरा कॉन्टैक्ट किया हुआ है, तो जैसे ही कॉन्टैक्ट किया हो तो ये धीरे धीरे रिलैक्स करता है। रिलैक्स करने के बाद फूड नीचे की तरफ, तो ये ओपन हुआ, फूड नीचे की तरफ, नीचे आया तो फिर ऐसे कस के दबा दिया तो फूड फिर नीचे की तरफ धक्का दे दिया उसको। तो यही एकदम धक्का देकर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का यूज़ करके जब फूड को नीचे की तरफ फेंका जाता है तो उसको क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। देखो क्या होता है, वर्ड होता है पेरिस्टाल्टिक, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ऐसा मूवमेंट जिसके थ्रू फूड को हम लोग आगे की तरफ बढ़ाते हैं। दूसरा कौन होता है, दूसरा होता है एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट।
अब ये एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है, जस्ट इस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के उल्टा होता है। कहने का मतलब ये है, अगर फूड को बहुत ज़्यादा खा लिया हो अंदर, या फिर अजीब तरह से एकदम बिहेवियर तुम्हें लग रहा हो, तो उस वक्त तुम्हारे इकोफेगस के पास एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगा। अभी एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है, एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट वो मूवमेंट होता है जो कि फूड को वापिस बाहर की तरफ भेज देता है। वोमिटिंग जब भी करते हो ना तुम, तो वही एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। अब हम लगा के देखते हैं कि स्टोमक के अंदर आएगा तो क्या क्या चीज़ें होगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, ध्यान से एकदम लास्ट तक देखना, क्योंकि मैं एक एक डाउट क्लियर कर दूंगा। ओके, होता है। अब हम लोग चलते हैं किसके ऊपर, अब हम लोग खाना को थोड़ा आगे की तरफ लेकर चलते हैं, स्टोमक में। मैं बता दूं कि इस इकोफेगस में कोई भी डाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता है। अब जैसे ही स्टोमक के अंदर आएंगे तो स्टोमक के अंदर क्या क्या चीज़ें होता है। स्टोमक मैंने अभी क्या बताया था, कैसा शेप्ड होता है, जे शेप्ड होता है। जे शेप्ड पाउच लगे स्ट्रक्चर होता है ये जे शेप्ड पाउच लगे स्ट्रक्चर होता है, और इसमें फूड को स्टोर भी किया जाता है। ये फूड का स्टोरेज जो है लगभग अगर मैं बात करूं तो 2 से 4 घंटे तक ये स्टोर करता है। और स्टोर करने के अलावा ये फूड को डाइजेस्ट भी करता है। और फूड को डाइजेस्ट करने में कितना टाइम लगता है, 2 से 4 घंटा। और इसके वॉल पे अगर देखा जाए तो चारों तरफ जो वॉल होता है उस वॉल पे बहुत सारा ग्लैंड होता है। ये तीनों ग्लैंड जो होता है वो हमारा कंटिन्यू रिलीज करता है। एक रिलीज करता है HCl को, दूसरा रिलीज करता है म्यूकस को, और तीसरा रिलीज करता है पेप्सिन को। और तीनों का अपना अपना एक काम होता है। होता यह है कि यहाँ पे हमको डाइजेस्ट करना होता है प्रोटीन। जैसे माउथ में क्या डाइजेस्ट किए थे, उसमें डाइजेस्ट किए थे स्टार्च को। अब हमको डाइजेस्ट किसको करना है, प्रोटीन को। लेकिन अब कुछ लोग होता है ना कि वो लोग डायरेक्टली मानता नहीं है, तो इसलिए उसको क्या करना होता है, वो कहता है इससे, जैसे इससे बोला गया प्रोटीन वाले को, तो प्रोटीन बोला कि तुमको काम करना है, क्या काम करना है, सॉरी पेप्सिन को बोला गया कि तुमको प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करना है। क्या करना है मेरे दोस्त, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है। लेकिन वो कहता हम प्रोटीन डाइजेस्ट करेंगे, नहीं ऐसे नहीं, हमको थोड़ा भाव दो। तो भाव देने के लिए क्या है कि जहाँ पर हम एक्ट करने जाएंगे वहाँ बिल्कुल साफ सुथरा जगह होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं पे शादी ब्याह में हम चले गए हैं और वहाँ पे पहले से पंगत में 10 आदमी बैठा हुआ, उसके बाद मुझे बैठाओ, तब नहीं मानेंगे हम। वहाँ जगह मुझे खाली चाहिए। तो बोला यहाँ पे कौन क्या चीज़ हो रहा है, तो यहाँ पर जैसे ही फूड हम यहाँ तक भेजते हैं स्टोमक तक, तो स्टोमक के पास फूड आया तो वहाँ पे पहले से ही बैक्टीरिया लगा हुआ है, बैक्टीरिया उसके अंदर है। तो बोला बैक्टीरिया को पहले हटाओ तभी हम काम करेंगे। कौन, पेप्सिन बोला। अब पेप्सिन को हम लोग को बिना बैक्टीरिया के इसको फूड देना पड़ेगा साफ सुथरा, तभी ये काम करेगा इस प्रोटीन को डाइजेशन का। तो कहेंगे अभी साफ सुथरा कर देते हैं। उसके लिए हम क्या किए, इसके अंदर डाल दिए HCl। HCl क्या होता है, बहुत पावरफुल एसिड होता है। अब इतना पावरफुल एसिड डालेंगे तो उसमें बैक्टीरिया जिंदा रहेगा, बैक्टीरिया कैसी तैसी हो जाएगा, मर जाएगा वो। और जैसे ही बैक्टीरिया मरेगा, यानी कि इसके अंदर एक और HCl भी रिलीज हो रहा है। वह HCl क्या करता है, मीडियम को एसिडिक बना देता है, इतना ज़्यादा एसिडिक कि उसके अंदर प्रेजेंट सारे के सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं। अब मर गया जैसी बैक्टीरिया, तो उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, उसके चारों अब बैक्टीरिया मर जाने का काम तो हो गया, लेकिन सोचो उस स्टोमक का क्या होगा, पेट का क्या होगा। पेट में एसिड डालोगे, कभी 1 लीटर पी के, चेक मत करना, मैं वैसे ही मस्ती में बोल रहा हूँ। क्या है, अगर 1 लीटर कोई अगर गलती से भी डाल दिया, थोड़ा सा भी डाल देना HCl, गलती से हाथ पे गिर जाए ना तो ये होल बना देगा ये हमारा HCl। तो क्या होता है, उसको अब हमारा स्टोमक के कहीं गला ना दे, तो उससे बचाने के लिए हमारे वॉल्स पे एक रिलीज होता रहता है, वो उसका नाम क्या है, म्यूकस। ये क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ एसिड हमारा स्टोमक को ना डाइजेस्ट कर जाए, इसलिए बचाने के लिए सिर्फ होता है म्यूकस। अब म्यूकस से तो बचाने के लिए, अब जब ये पूरा का पूरा मीडियम एसिडिक हो गया, साफ सुथरा हो गया, तब पेप्सिन जाता है और उस पर काम करना शुरू करता है, डाइजेशन का प्रोसेस। किसको डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को। फूड जब यहाँ से कंप्लीट हो जाता है, तो कंप्लीट होने के बाद फिर आगे बढ़ता है कहाँ, स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ। स्मॉल इंटेस्टाइन के पास क्या कुछ होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जैसा कि मैंने बताया कि क्वाइल्ड शेप होता है, बिल्कुल क्वाइल की तरह एकदम पूरा एक दूसरे में घुरमुराए हुए। वहाँ पर क्या होता है, 2 तरह का जूसेस निकलता है। कौन कौन, पहला बाइल जूस और दूसरा पैनक्रिएटिक जूस। बाइल जूस और पैनक्रिएटिक जूस कहाँ कहाँ से रिलीज होता है, तो यहाँ देखो ना, लीवर है, लीवर के पास एक गॉल ब्लैडर होता है। तो लीवर क्या करता है, कंटिन्यू अपना बाइल जूस को क्रिएट करता है, और क्रिएट करके किसके अंदर डाल के स्टोर करता है, इस गॉल ब्लैडर के अंदर। थोड़ा सा ऐसे डिबिया टाइप है उसके पास, उसके अंदर सारा का सारा जितना बाइल जूस स्टोर करना उसी में स्टोर करता रहेगा। अब बाइल जूस को इसमें स्टोर करके फाइनली आगे की तरफ यहाँ से एक छोटा सा पाइप होता है, इस पाइप से नीचे की तरफ डाला, और इधर से पैनक्रियाज बगल में है, ये भी अपना पैनक्रिएटिक जूस निकाला और इसमें डाल दिया। अब दोनों एक जगह आके मिलता है। देखो यहाँ पे 2 चीज़ें स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मिलेगा, कौन कौन, पहला बाइल जूस, दूसरा पैनक्रिएटिक जूस। तो बाइल जूस जो है, ये बाइल जूस ऊपर से आया और पैनक्रिएटिक जूस इधर से, दोनों मिलकर एक में मिक्सअप हो गया। अब मिक्सअप होकर किस में जाके गिरेगा,
स्मॉल इंटेस्टाइन में गिरेगा, और वहीं स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ऊपर साइड जो गिरता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के सबसे पहला पार्ट में से गिरता है, उसको बोलते हैं ड्यूडेनम। उस ड्यूडेनम में जाके गिरता है। क्या है, जैसे ही उसके अंदर गिरता है तो उसमें जो बाइल जूस गिरा, यानी कि जो किससे आया था, वो जो कि पैनक्रियाज से आया था। वो पैनक्रियाज से जो आया था वो क्या करता है, फैट को तोड़ने का काम करता है। फैट को तोड़ तोड़ के फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। और वहीं पैनक्रियाटिक जूस को देखा जाए तो वो फिर से यहाँ से क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन नहीं हो पाता है। तो कंप्लीट डाइजेस्ट करने के लिए प्रोटीन को ये पैनक्रियाटिक जूस में तोड़ देता है। ओके, सॉरी, पैनक्रियाटिक जूस जो है वो प्रोटीन को तोड़ देता है। ओके, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर जाता है, और ये है हमारा फाइनली डाइजेशन का प्रोसेस। डाइजेशन का प्रोसेस इसके बाद कंप्लीट जो है ख़त्म हो जाता है। अब जैसे डाइजेशन ख़त्म हो जाता है तब इस फूड को कहाँ बढ़ाना होता है, आगे की तरफ। अब जब बता दूं कि मैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में ही सिर्फ डाइजेशन होता है, बाद में जैसे ही जाता है ना तो हर एक पूरा उसके ऊपर, पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर, उसके इनर वॉल पे होता है छोटा छोटा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर क्या करता है, उसमें फूड जो डाइजेस्ट हो गया है उस फूड को ऑब्जर्व करना शुरू करता है। वो जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं विलाई। क्या कहते हैं मेरे दोस्त, ऐसे 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 छोटा छोटा यहाँ पे लगा रहता है, ऐसे ऐसे इस तरीके से। और यही क्या करता है विलाई, उसके अंदर से डाइजेस्टेड फूड को ऑब्जर्व कर लेता है। ऑब्जर्व करके कहाँ पे मिला देता है उसे, ब्लड वेसल में। वहीं उसी तरीके से हमारा ये जो लार्ज इंटेस्टाइन में जब पहुंचता है फूड, तो इसके पास से वाटर उसके अंदर जितना अनवांटेड है उन सारे वाटर्स को ऑब्जर्व कर लेता है। कौन, ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। अब डाइजेस्टेड फूड जो है जब आगे बढ़कर फिर कहाँ पहुंचता है, रेक्टम के पास। रेक्टम के पास अब जितना वेस्ट मटेरियल बच गया है, इसमें से डाइजेस्टेड फूड भी ऑब्जर्व हो गया, इसमें से वाटर भी ऑब्जर्व हो गया। अब वाटर फूड जब सब ऑब्जर्व हो गया तो यहाँ से पहुँचता है रेक्टम के पास। जब तो रेक्टम क्या करता है, उसको रेक्टम अन वेस्ट मटेरियल को स्टोर करके रखते हैं। जब जरूरत हो तो एनएस के थ्रू बाहर निकाल दीजिए, बाकी तो तुम समझदार आदमी हो। अब ये था हमारा इस कंप्लीट टॉपिक हमारा का एक्सप्लेनेशन। चलो अब आ चुके हैं हम लोग वीडियो के लास्ट में, जहां मैं पूछूंगा आपसे एक सवाल। उस सवाल का जवाब कहां देना है, नीचे के कमेंट बॉक्स में। अगर आपका आंसर करेक्ट निकला तो उसका आपका आंसर टॉप पे पिन किया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।